हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत और वेलकम है। तो ये हम पढ़ने वाले हैं क्लास नाइन्थ की जो साइंस का जो आपका पेपर है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट हमने एमसीक्यू बनाए हैं। एमसीक्यू तो नहीं है, ओटी कह सकते हैं इनको, या वन वर्ड कह सकते हैं इनको। क्या कह सकते हैं? वन वर्ड, एक शब्द में उत्तर। ठीक है, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, देखो। जल का गलनांक केल्विन पैमाने पर कितना होता है? तो ये होता है 273.15 के। इसका क्वथनांक क्या होता है? जल का जो गलनांक है ना, इसकी जगह क्वथनांक आ जाए केल्विन में तो 373 के होता है। अगला प्रश्न है कि 300 के तापमान का डिग्री सेल्सियस, ये गलत लिखा हो गया, सेल्सियस में क्या मान होता है? तो 200 कितना होता है? 200 27 डिग्री सेल्सियस होता है। क्योंकि सेल्सियस को कैसे करते हैं अपन कि केल्विन में से माइनस के 273 घटा देते हैं। तो केल्विन कितना है? ये 300 में से 273 जाएंगे तो आपको कितना बचेगा? आपका बच जाएगा 27 डिग्री। उसके बाद आता है जल का क्वथनांक कितना होगा? तो जल का क्वथनांक होता है 100 डिग्री। पदार्थ की मुख्यतः किन अवस्थाओं में पाया जाता है? तो ठोस, तरल मतलब कि द्रव, और गैस, तीनों में पाया जाता है। फिर आता है कि कमरे के ताप पर जल की अवस्था क्या होती है? तो तरल अवस्था यानी कि द्रव अवस्था होती है। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पर अगला कि दाब का मात्रक क्या होता है? तो दाब का मात्रक पास्कल होता है, या दाब का फॉर्मूला अगर पूछे तो बल बटे क्षेत्रफल होता है। फिर है विसरण। तो विसरण की परिभाषा क्या है कि किसी पदार्थ के अणुओं के ज्यादा सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर जाने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। उसके बाद आता है अगला हमारा यहाँ पर कि मिश्र धातु पीतल के घटकों के नाम लिखिए। तो कौन कौन सी? तांबा जस्ता निकिल, तांबा और निकिल। ठीक है, फिर उसके बाद आता है अगला हमारा यहाँ पर क्या कि ये कोहरा बादल एवं कुहासा में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? गैस होता है, क्योंकि ये एक कोलाइडी विलयन होता है। उसके बाद आगे आप अगले पे हम कि सेविंग क्रीम में परिक्षेपण माध्यम क्या होता है? तो वो भी द्रवी होता है ना। दूध एवं फेस क्रीम में परिक्षिप्त अवस्था द्रव होती है। जेली एवं पनीर में परिक्षिप्त अवस्था क्या होती है? तो परिक्षिप्त अवस्था तो द्रव होती है, मगर परिक्षेपण माध्यम होता है ठोस, याद रखना है। फिर है कि मक्खन में परिक्षेपण अवस्था क्या होती है? तो द्रव होती है। फिर वह विलयन जिनमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त स्तर से कम हो, असंतृप्त विलयन कहलाता है। उसके बाद अगला है हमारा कि वह विलयन जिसे निश्चित तापमान पर विलेय पदार्थ की और मात्रा नहीं घुल सकती, तो उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। तत्वों के नामों, प्रतीकों और मात्रकों को स्वीकृति प्रदान करने वाली अंतर्राष्ट्रीय संस्था का नाम है IUPAC, मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, इसकी फुल फॉर्म होती है। उसके बाद आते हैं हम अगला कौन सा? 16 के बाद 17 से ये रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने प्रस्तुत किया था? तो निश्चित स्थिर का है या निश्चित का है? दोनों एक ही होता है। तो स्थिर अनुपात का नियम जोसेफ प्राउस्ट ने 1797 में किया था। ये कहाँ के रहने वाले थे? फ्रेंच के रहने वाले थे। परमाणु त्रिज्या को किस इकाई में मापा जाता है? तो नैनोमीटर में मापा जाता है, या फिर एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो एंगस्ट्रॉम को ए पे बिंदी लगा के कहते हैं। और 1 नैनोमीटर 10 से 9 मीटर के बराबर होता है ना, 10 से 9 मीटर के बराबर होता है। किस वैज्ञानिक ने तत्वों के ऐसे प्रतीकों का सुझाव दिया था जो उन तत्वों के एक या दो अक्षरों से प्रदर्शित होता था? तो कौन ने दिया था? जे वर्जिलियस कहते हैं इनका फुल नाम क्या है? जॉस जैकब वर्जिलियस। इनको जे वर्जिलियस भी कहते हैं या वर्जिलियस भी कहते हैं। 1813 में इन्होंने ये बताया था। अगला है कि परमाणु द्रव्यमानों को ज्ञात करने के लिए किस तत्व का मानक संदर्भ के रूप में स्वीकार किया गया था? तो कार्बन 12 या कार्बन 12 में किया गया था, यह समस्थानिक था। परमाणुओं के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं बहुपरमाणुक आयन। जैसे उदाहरण है नाइट्रेट आयन, NO3 हो गया। बुझा हुआ चूना में उपस्थित तत्वों के नाम लिखिए। तो कौन कौन होता है? देखो सूत्र क्या होता है इसका, यह है इसका सूत्र। तो CaOH का होल ट्वाइस। तो इसमें क्या होता है? Ca मतलब कैल्शियम, H मतलब हाइड्रोजन, O मतलब ऑक्सीजन, ये सब इसमें अंदर होता है। फिर आता है सल्फर के अणु
S8 का मोलर द्रव्यमान। तो मैंने आपको बताया मोलर द्रव्यमान कैसा निकलता है। S का परमाणु क्रमांक कितना है, कितना होता है, तो 32 होता है। उसको हम गुणा कर देंगे इसके कितने, इसके अणु कितने 8 से, तो गुणा कर देंगे 256 जो आएगा ना वो हम क्या हो जाएगा, वो मोलर द्रव्यमान हो जाएगा। अगर आणविक होता तो हम इसको डबल कर देते, ठीक है, इसको डबल कर देते हम, फिर गुणा करते, ठीक है। ये हो गया हमारा। फिर उसके बाद आते हैं हम अगले पे, तो लिखा है कि कॉपर नाइट्रेट, सॉरी नीचे देखा नहीं, कॉपर नाइट्रेट यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या है, तो CuNO3 का होल ट्वाइस। ये नीले क्रिस्टलीय ठोस जैसा दिखता है। अब आता है ये वाला, तो हो गया हमारा, इसको छोड़ो। सल्फर अणु की परमाणुकता लिखिए। तो सल्फर एक या गंधक एक ही नाम है इसका, इसकी परमाणुकता 8 होती है। फिर है कि ऑक्साइड आयन का संकेतक लिखिए। तो ऑक्साइड का O2 और डैश। बहुपरमाणुक आयन सल्फेट का संकेतक लिखिए, तो HSO4 डैश। समस्थानिक का एक उदाहरण लिखिए। तो क्लोरीन के दो समस्थानिक होते हैं, जैसे कि एक 17Cl35 और 17Cl37। ऑक्सीजन की द्रव्यमान संख्या लिखिए। तो ऑक्सीजन की परमाणु संख्या कितनी होती है, 16 होती है। फिर है बोरॉन की संयोजकता कितनी होती है, तो 3 संयोजकता होती है और परमाणु संख्या 5 होती है और संकेतक बोरॉन का B होता है। फिर आता है कि कार्बन परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। तो 1s2 2s2 और 2p2 हो जाता है, ठीक है, ये हमारा हो जाता है यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा अगला, यहाँ पर देखो तो क्या लिखा हुआ है कि कैंसर के उपचार में किस धातु के समस्थानिकों का उपयोग करते हैं। तो कोबाल्ट, यूरेनियम, रुथेनियम और कार्बन, इनका हम उपयोग करते हैं। फिर आता है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने। इनका पूरा नाम है जेम्स चैडविक, 1972 में की थी, ब्रिटिश के ये रहने वाले थे। अगला है कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो ये होता है 2-1-8-1, ठीक है। तो ऐसे लिख सकते हैं 1s2 2s2 2p6 3s1, ठीक है। ये परमाणु क्रमांक कितना होता है इसका, सोडियम का Na का 11 होता है और संकेतक होता है इसका Na होता है, ठीक है। अगला आता है कि नाइट्रोजन परमाणु की संख्या लिखिए। तो नाइट्रोजन परमाणु की संख्या कितनी होती है, 7 होती है। परमाणु के कक्षकों को क्या कहते हैं, तो या तो ऊर्जा का कक्षक कहते हैं या फिर कक्षक कहते हैं अकेला। फिर उसके बाद आता है कोशिका का सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम। तो अगर आपसे पूछे वैज्ञानिक का नाम, तो सबसे पहले रॉबर्ट हुक, जो उन्होंने 1665 में की थी। और पहली की थी इन्होंने, पहली खोज किसने की थी, थियोडोर स्वान और मैथियास जैकब स्लेडन ने, ये इन्होंने सबसे पहली खोज की थी। कोशिका में पाए जाने वाले 2 अंगकों के नाम लिखिए। तो कोशिका झिल्ली और नाभिका। DNA का पूरा नाम क्या होता है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, या इसको हम एसिड को अम्ल भी कह देते हैं। तो डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक अम्ल, ये भी आपका हो जाता है। उसके बाद अगला आता है हमारा यहाँ पर 40 नंबर का 40। दैनिक जीवन में विसरण का एक उपयोग लिखिए। विसरण मतलब होता है क्या, फैलना। मैंने आपको कई बार बताया, फैलना होता है इसका मतलब, ठीक है। इत्र और सोडा की बोतल खोलने की जो क्रिया होती है या काम होता है उसके लिए किया जाता है, ठीक है। 2 कोशिकाओं के नाम लिखे हैं जिनका अपना DNA होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। फिर आता है कि राजधानी का कार्य, तो कोशिकाओं में जल का संतुलन बनाए रखना, ये इसका काम होता है। फिर आता है कि कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का होता है। कौन होता है, एक तो बाइनरी होता है जिसको हम बाइनरी विखंडन कहते हैं। फिर होता है आपका कौन सा, बाइनरी विखंडन। फिर होता है दूसरा माइट्रोसिस, इसको हम कहते हैं समसूत्री। फिर अर्धसूत्री होता है, इसको कहते हैं मियोसिस, ठीक है, मियोसिस। फिर आता है आपका कि ल्यूकोप्लास्ट का प्राथमिक कार्य क्या है, तो प्रोटीन, स्टार्च, लिपिड को संग्रहित करना, ये कार्य है इसका। फिर आता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में गुणसूत्र के स्थान पर क्या क्या पाया जाता है, तो न्यूक्लियोड पाया जाता है। उसके बाद आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया के क्या कार्य हैं, कि ऊर्जा उत्पादन, कोशिका चयापचय, गर्मी पैदा करना, ये इसके कारक हैं। वियोतक जो निरंतर विभाजित होते रहते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें हम विभाज्योतक या मेरिस्टोमेटिक ऊतक कहते हैं। अगला आता है कि लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो कितने दिनों का होता है, 120 दिनों का होता है। कितने दिनों का होता है, 120 दिनों का होता है। तो ये 48 थे, हमने 48 लिखे थे आपके लिए और हमने 48 की यहाँ पर वीडियो भी आपको बना के दे दी है। आई होप ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को जरूर शेयर कर दें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।